हेलो एवरीवन, हमारे पास जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। दिया हुआ है इफ एस एन इज इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू एन टी आर इज इक्वल टू 2n माइनस वन इंटू 2n+1 इंटू 2n+3 इंटू 2n+5 डिवाइडेड बाई 64, then find the value of limit n tends to infinity sigma r equal to 1 to n 1 upon t r। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको एस एन दिया हुआ है ना, और यहाँ पे देखो आपको टी आर रिक्वायर्ड है, दैट मीन्स आपको जनरल टर्म यहाँ पे चाहिए। तो आपको ये चीज तो पता है ना कि जब हम एस एन में से अगर एस एन माइनस वन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, जनरल टर्म या लास्ट टर्म टी एन मिलता है, राइट। तो ये चीज करके एक बार देखते हैं। तो क्योंकि आपको ये एस एन दे रखा है, एस एन दे रखा है, आप एस एन माइनस वन कर लेते हैं। तो एस एन तो आपको दे रखा है, आप एज इट इज रख लो, 2n-1 into 2n+1 divided by 2n+3 into 2n+5 and whole divided by कितना है 64 माइनस। अब आपको क्या करना है, एस एन माइनस वन, राइट, एस एन माइनस वन करना है, यानी एन के जगह पे आपको क्या रखना है, एन माइनस वन रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एन माइनस वन रख दो तो टू एन माइनस टू माइनस वन यानी क्या हो जाएगा, 2n-3 हो जाएगा, क्लियर है, इन टू। यहाँ पे अगर रखते हो तो 2n-2 प्लस वन, दैट मीन्स 2n-1 हो जाएगा। यहाँ पे रखते हो तो 2n-2 प्लस थ्री, दैट इज 2n+1 हो जाएगा। और इस वाले में 2n-2 प्लस 5, दैट इज 2n+3 हो जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाई आपका 64। और ये क्या होगा, दिस इज नथिंग बट टी एन। तो ये हमारा टी एन निकल रहा है यहाँ पे, राइट, जो कि रिक्वायर्ड है एज पर क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो कुछ चीजें कॉमन हो सकती है, आई थिंक यहाँ पे 2n-1 कॉमन है दोनों में, एंड 2n+3 भी कॉमन है, 2n+3 भी कॉमन है, एंड यस 2n+1 भी कॉमन है। गुड, तो हमारे पास क्या आ गया, 2n-1 कॉमन है, 2n+1 कॉमन है, एंड 2n+3 कॉमन है, एंड डिवाइडेड बाई आप देखो 64 भी कॉमन हो सकता है। ब्रैकेट यहाँ पे क्या बचेगा, सो दिस इज 2n+5 माइनस यहाँ से बचा 2n, एंड माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, दैट मीन्स दिस इज tn। तो क्या मिला आपको, 2n से 2n कैंसिल, 8 मिला, 8 से ये कट जाएगा 64, 8 टाइम्स, राइट। सो हमारे पास tn मिल चुका है, देखिए जरा, tn आ गया हमारे पास, tn आ गया हमारे पास 2n-1, 2n-1, 2n+1 into 2n+3 and divided by 8, ये आ गया tn। सो ऑब्वियसली अगर आपको tr निकालना है तो व्हाट विल बी tr, सो tr विल बी 2r-1, 2r+1 एंड 2r+3। अब आपको इसका सम चाहिए, यही पूछा जा रहा है आपसे, एक बार देख लेते हैं। यस, 1/tr पूछा जा रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले आप ये फाइंड आउट कर लो, 1/tr, r इक्वल टू 1 टू n तक, बाद में आप लिमिट, दैट मीन्स n टेंस टू इन्फिनिटी बाद में आप कर लोगे, है ना। तो पहले इसका सम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1/tr फाइंड आउट कर लो आप, है ना, 1/tr। सो 1/tr क्या हो जाएगा, 8/2r-1, 2r+1 एंड 2r+3। कभी भी आपको 1/tr मतलब नीचे आपको ये लीनियर्स बहुत सारे दिख रहे हैं ना, अगर इस तरह का सम आपको दिखता है तो आप सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए, टेलीस्कोपिक सीरीज। अब दो टर्म होता है तो आप तो वो पार्शियल फ्रैक्शन जैसा ए अपॉन समथिंग प्लस बी अपॉन समथिंग करके कर लेते हो, बट अगर तीन होता है तो इस केस में हम क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इस केस में क्या करते हैं, दिस इज इक्वल टू, सबसे जो लोअर वाला है मतलब कम वाला ये है, एंड सबसे बड़ा वाला ये है, तो इस इन दोनों को यूज करते, बीच वाले को कुछ नहीं करते हैं। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे ऐसा करा कि ये जो बड़ा वाला टर्म है 2r+3, ठीक है, 2r+3, है ना, 2r+3 एंड माइनस लोअर वाला 2r-1,
और इसको डिवाइड कर दिया हमने किससे, इसको हमने डिवाइड कर लिया 2r-1, 2r+1 एंड 2r+3 से। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये आ गया आपका टीआर। बट अब यहाँ पे एक दिक्कत है, अच्छा 8 भी है ना, सो 1/TR आपने किया है तो 8 ऊपर चला गया, तो 8 ऊपर में रहेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये चीज है, अगर आप ये करते हो तो 2r कट जाएगा, 3+1 4 हो जाएगा। ऊपर में 4 आ रहा है, दैट मीन्स आपको 4 से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में 4 आ रहा है, जबकि आपका TR 1/TR ये होना चाहिए था। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो 2r+3, देखना जरा, ये 2r+3 -2r and +1, ये कट जाएगा, बच जाएगा 4, 4 एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए हमने 4 से डिवाइड कर दिया ताकि वो कट जाए, ठीक है। अब आपको सम फाइंड आउट करना है, राइट, दैट मीन्स सिग्मा 1/TR करना है फाइंड आउट, ठीक है। दैट मीन्स सिग्मा r = 1 to n। अब 1/TR आपने देखो फाइंड आउट कर लिया, अब ये 2r+3 अपॉन ये पूरा टर्म है ना, ये 2r+3 अपॉन ये पूरा टर्म आ जाएगा, दैट इज 2r-1, 2r+1 इंटू 2r+3, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे 2r-1 डिवाइडेड बाई, इस केस में क्या हो जाएगा सेम, दैट मीन्स 2r-1, 2r+1 एंड 2r+3। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको लेंदी पूछा गया था, बट ये क्वेश्चन सिंपल है। ये देखो इससे कैंसिल हो जाएगा एंड ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या बच रहा था, 4 2 टाइम्स 8, दैट मीन्स 2 बच रहा था, है ना। सो आप यहाँ पे कह सकते हो 2 बाहर ले लो, ठीक है, ये आ गया आपको। दैट मीन्स अब देखो r के जगह पे 1 रखो, मतलब ये बेसिकली होगा क्या, t1 + t2 + t3, अगर आप रखते जाओगे तो देखो इसको आप लिख सकते हो ऐसे, 2 ब्रैकेट में हम कॉमन ले लेते हैं सब के केस में, तो यहाँ पे क्या बचा, r के जगह पे 1 रखते हो तो 1/1 इंटू ये 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा 1/, ये 2+1 3 एंड 2+3 5, ठीक है, प्लस ये बेसिकली हो गया क्या 1/T1। अब 1/T2 निकाल दो, दैट मीन्स ये 2 रहेगा, और ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा, अगर r के जगह पे 2 रखते हो तो 2 2 जा 4, 3 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 + 1 5 एंड 2 2 जा 4 + 3 7, ये आ गया। ऐसे ही चलते जाओगे, जो लास्ट में आपका बचने वाला, मतलब 1/, अगर tn फाइंड आउट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट 1/2n-1 इंटू 2n+1, एंड माइनस में यहाँ पे क्या बचने वाला है, 2n+1 इंटू 2n+3, यही बचेगा। अब आपको करना क्या है, इन सबको ऐड करना है, तभी तो आपका सम मिलेगा। तो ऐड अगर करते हो तो देखो हर एक टर्म, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और जो लास्ट सेकेंड लास्ट टर्म है उससे ये कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली अगर आप देखो तो एस एन, दिस इज एस एन अगर मान लेते हो आप, तो अल्टीमेटली हमारे पास एस एन क्या मिला, तो हमारे पास एस एन बराबर मिल गया 2 ब्रैकेट 1/3, आई थिंक यस 1/3, और माइनस 1/2n+1 इंटू 2n+3, ठीक है, ये मिल गया हमें, ये आ गया एस एन। बट आपसे पूछा गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन, सो ऑब्वियसली 2, और ये हो जाएगा 1/3, और n टेंस टू इन्फिनिटी मतलब ये 2 इन्फिनिटी + 1 इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/∞ will tends to 0, so ultimately 2/3 will be the final आंसर। ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो कभी भी 1/TR के टर्म में मिले ना, तो आप ऑलवेज टेलीस्कोपिक सीरीज की तरफ देखो, ठीक है। एंड 3 टर्म मिले तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म से मिलाकर वो पार्शियल फ्रैक्शन वाला चीज करना है आपको। सो यस, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।